मुगल क्रूरता का सच और छुपाया गया इतिहास। नमस्कार साथियों, मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इतिहास की जिसे छुपाया गया, दबाया गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां यह माने कि मुगल सभ्यता लाए थे और हिंदू मुसलमान हमेशा भाई भाई रहे हैं। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि इस भूमि पर सदियों तक क्रूरता, बलात्कार, लूट और जबरन धर्मांतरण का खेल चला। 2025 में भी धर्मांतरण के बहुत सारे मामले आए, जिसमें छांगुर बाबा बड़े फेमस हुए हैं। खैर, आज हम उस इतिहास, असली इतिहास की तरफ चलेंगे, उस इतिहास की गूंज को सुनेंगे जो बताता है कि भारत भूमि पर किस तरह अत्याचार हुए और कैसे हिंदू समाज ने उसका मुकाबला किया। पृथ्वीराज चौहान 1192 ईस्वी, तराइन की दूसरी लड़ाई। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार हराया, लेकिन जयचंदों यानी कि गद्दारों के कारण अंत में उनकी हार हुई। मोहम्मद गौरी ने उनकी आंखें फोड़ दी और उन्हें अपमानित कर गजनी कैद खाने ले गया। यह पहला सबसे बड़ा उदाहरण था विदेशी आक्रांताओं का घमंड और हिंदू शौर्य का अपमान। किसने किया? ये मुगलों ने किया। इसके बाद हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू, 1556, पानीपत की दूसरी लड़ाई। विक्रमादित्य हेमू दिल्ली तक विजयी होकर पहुंचे थे, लेकिन अकबर बैरम खां की सेना से घायल होकर बंदी बना दिए गए। अकबर ने उनका सिर काट करके काबुल भेज दिया ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि हिंदू राजा का नाम भी मिटा दिया गया। रानी पद्मावती और चित्तौड़ का जौहर, ये सभी को पता होगा। बॉलीवुड में फिल्म भी रानी पद्मावती के ऊपर आ चुकी है। 1303 अलाउद्दीन खिलजी का हमला हुआ। उसकी हवस रानी पद्मावती पर पड़ चुकी थी, उसकी घटिया निगाह, लेकिन रानी पद्मावती और चित्तौड़ की रानियों ने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया, यानी कि जीवित ही अग्नि में कूद करके अपनी जान दे दी। यह कहानी भाईचारे की नहीं बल्कि आक्रांताओं की हवस और हिंदू स्त्रियों के अदम्य आत्मबल की कहानी है। हरपाल देव यादव जी, जो कि यदुवंशी थे, चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने हरपाल देव जी को जिंदा उबलते हुए तेल में डलवा दिया। सोचिए कैसी अमानवीयता थी, और आज हमें इसे गंगा जमुनी तहजीब कह करके पढ़ाया गया। 2014 के पहले तक हमसे इतिहास छुपाया गया। आगे की कड़ी में गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे, 2 बच्चे, 1704 ईस्वी, सिर हिंद का नवाब, जिन्हें कहा जाता था नवाब वजीर खान, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे छोटे बेटों को, जिनका नाम जोरावर सिंह 9 वर्ष और फतेह सिंह 7 वर्ष, जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। ये अमानवता की हद थी। इतिहासकारों ने यह नहीं बताया, बल्कि हमें सिर्फ अकबर महान का गुणगान पढ़ाया गया।
छत्रपति संभाजी महाराज मराठा शक्ति के वीर युवराज 1689 में औरंगजेब ने पकड़ करके इनको 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी, इनकी आंखें फोड़ दी, जीभ काट दी, शरीर पर तरह तरह के निशान दिए, कई जगह से उनके शरीर को चीर दिया, लेकिन संभाजी महाराज ने आखिरी सांस तक अपना धर्म नहीं छोड़ा। यह प्रसंग हमारी किताबों से आज के समय में तो पुनः वापसी कर रही है, लेकिन 2014 के पहले तक ये सब प्रसंग गायब थे। वीर बंदा बैरागी बंदा बहादुर सिंह जी 1716 ईस्वी दिल्ली। मुगलों ने उन्हें लोहे की जंजीरों में बांधा, उनकी आंखों के सामने ही उनके 4 साल के बेटे अजीत सिंह को भाले से गोद करके मार डाला, शहीद कर दिया। मुगलों ने कहा इस्लाम कबूल करो, बेटे की जान बच जाएगी, लेकिन बंदा बैरागी अडिग रहे। नतीजा क्या हुआ? उनकी आंखों के सामने उनके बेटे की जान ले ली गई, उनकी आंखें निकाल ली गई, चमड़ी उनकी उधेड़ ली गई, शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली की भीड़ में फेंक दिया गया। इतना नृशंस अत्याचार, भाईचारे का ये सब उदाहरण है भाइयों। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान से लेकर के वीर बंदा बैरागी तक हर प्रसंग यही साबित करता है कि मुगल और तुर्की आक्रांताओं की असलियत, क्रूरता, अमानवीयता, हिंदू समाज का झुकान की कोशिशें थी। लेकिन कांग्रेस और वामपंथी इतिहासकारों ने इन पन्नों को मिटा करके हमको सिखाया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। असलियत ये है कि यह भाईचारे का नारा एक राजनैतिक अफवाह था, ताकि वोट बैंक बचे और सच को दबाया जा सके। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को सच्चा इतिहास बताएं। मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा और यह है द मानस वॉइस पर विचारों का रण, जहां सच बोलना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। अगर आप मानते हैं कि इतिहास का सच दबाया गया है तो इस वीडियो को औरों तक ज़रूर पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए, क्या आपको भी लगता है कि हमारे बच्चों को झूठा इतिहास पढ़ाया गया है? जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।